हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों, हमें खेल कूद के साथ थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी में फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है फूल हमेशा मुस्कुराता। जिसका नाम क्या है? फूल हमेशा मुस्कुराता। इसके लिए आपको अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल और रबड़ को हाथ में रखना है। जो आपको शब्द अर्थ मैं समझा रही हूँ या उनके भावार्थ समझा रही हूँ, वो सब आपको नोट करने हैं और ध्यान से समझने हैं। अब हम शुरू करते हैं। फूल हमेशा मुस्कुराता, पाठ 1। फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? चाहे बहे हवा मतवाली। बहे मतलब होता है बहना। बहे मतलब बहना। मतवाली मस्त, मस्त होने वाली। मतवाली मस्त होने वाली। जैसे चाहे बहे हवा मतवाली, हवा भली किसी भी रूप में बहे, उसे कहते हैं मतवाली। चाहे बहे हवा मतवाली, इसका मतलब है कि हवा चाहे किसी भी तरीके से बहे, फूल हमेशा मुस्कुराता। जो फूल होता है वो हमेशा ही हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। चाहे बहे हवा लू वाली, लू जब आंधी तूफान आते हैं तो भी जो फूल होता है वो अपनी जगह पर अडिग रहता है, स्थिर रहता है। फूल हमेशा मुस्कुराता, इसके लिए फूल फिर भी फूल है जो हमेशा हंसता रहता है। आगे, पत्तों की गोदी में रहकर, पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। पत्ते, जो फूल की चारों तरफ पत्ते लगे हुए होते हैं ना, उनको कहते हैं फूलों को तरह मुस्काना। तो पत्तों की गोदी में रहकर जो फूल होते हैं वो पत्तों के बीच में रहकर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। कांटों के कांटे, जो गुलाब का फूल होता है, देखिए बच्चों ये गुलाब का फूल है, इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या लगे हुए हैं? कांटे लगे हुए हैं, लेकिन फूल वैसे ही खिला हुआ है। अच्छे, इसमें इसको कांटों का भी कोई भी नहीं है। तो इस फूल हमेशा क्या करता रहता है? मुस्कुराता रहता है। हम इसको वापस देखेंगे। चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। आंधी तूफान चाहे कुछ भी आए तो भी फूल हमेशा क्या करता रहता है? मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। हवा कैसे भी चले, लू वाली चलती है, आंधी वाली चलती है, तो भी फूल मुस्कुराता रहता है। पत्तों की गोदी में ये जो पत्ते हैं, इनके चारों तरफ फूल के लगे रहते हैं, लेकिन फूल हमेशा फिर भी मुस्कुराता रहता है। कांटों की नोक, फूलों के चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, लेकिन फूल क्या है? वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। ठीक है बच्चों, आपको पता चला फूल हमेशा खुश रहते हैं। हम अब आगे चलते हैं। ऊपर रहे डाली पर खिलकर, फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। देखिए फूल है, जो डाली है, डाली नीचे है और फूल उसके ऊपर है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो इस फूल हमेशा क्या करता है? अपनी डाली पर रहता है, लेकिन फिर भी उसकी जो मुस्कुराहट होती है वो हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा ही वो हंसता रहता है। नीचे टपक धूल में मिलकर, फूल हमेशा मुस्कुराता रहता। नीचे टपक मतलब कि जो फूल है, अगर वो अपनी डाली से टूट जाता है, जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो फूल फूल क्या होते हैं? आपने देखा होगा, पेड़ है, पेड़ पत्तों पर भी फूल क्या होते हैं? वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो इसने कहा है नीचे टपक धूल में मिलकर, मतलब
जो फूल है अगर वो आंधी आती है, तेज हवा चलती है तो फूल क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद भी जो उनकी जो ताजगी है, उनकी जो सुगंध है, वो हमेशा उसी ही तरह रहती है। वो फिर भी फूल हमेशा क्या रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। रोना नहीं फूलों को आता। जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, फूल मतलब जो हमारे पास है। आपने देखे होंगे बच्चों, सभी के घरों के आसपास या घरों में फूल लगे हुए रहते हैं। आपने गुलाब का, गेंदे का, ये फूल हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो रोना नहीं फूलों का, जो फूल होते हैं वो कभी रोना नहीं जानते हैं, उनको कभी रोना नहीं आता है। वो हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखिए फूल को हम, जो फूल होते हैं वो टूट जाते हैं, धूल में मिल जाते हैं, वो आंधी तूफान में भी गिर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनकी वही ताजगी, वही सुगंध बच्चों रहती है। इसलिए हम कवि कहता है कि फूल जो होते हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए वे सबको भाता। इसलिए फूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा सबके मन को अच्छे लगते हैं। वो उन्हें हर वक्त फूल जो हम उनको देते हैं तो वो उन फूलों को अपने पास रखते हैं, अपने गुलदस्ते में रखते हैं, उनको अपने रूम में सजा कर रखते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। तो क्या है, इसलिए वे सबको भाता। फूल हमेशा मुस्कुराता। भाता मतलब अच्छा लगना। भाता मीन्स क्या होता है, अच्छा लगना। जो फूल है वो सभी को अच्छा लगता है। मुस्कुराना मतलब हंसना। मुस्कुराना मतलब क्या होता है बच्चों, हंसना। हमेशा मतलब सदा। हमेशा, हमेशा मतलब क्या होता है, सदा। हमेशा, सदा। भाता अच्छा लगता, मुस्कुराता खुश होना। ठीक है। रोना, रोना वीपिंग मतलब हम जो रोते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोना बोलते हैं। टपक, टपक मतलब क्या होता है, गिरना। कोई चीज यूं टपक जाती है ना, जैसे मेरा पेन है ये नीचे टपक गया मतलब गिर गया। तो टपक क्या होता है, गिरना। धूल, धूल क्या होती है बच्चों, धूल होती है मिट्टी। धूल क्या होती है, मिट्टी। जैसे हमारे घर के आसपास आपने मिट्टी देखी होगी। आपके घर के आसपास मिट्टी है, आपने देखी है, किस किसने देखी है। अच्छा, तो फिर धूल का मतलब क्या होता है, मिट्टी। टपक मतलब गिरना। डाली पर खिलकर, डाली तो आपको पता ही है, जो पेड़ होता है, पेड़ की जो ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है, वो सब क्या होती है, उनके इधर इस तरफ क्या होती है, डालियां। तो क्या है, डाली पर खिलकर। ये आपने देखा होगा, पिक्चर में भी शो है। ये देखिए, ये डाली है, टहनी है जो। ठीक है। एक बार हम इस कविता को और अच्छी तरह से रीडिंग कर लेते हैं। फूल हमेशा मुस्कुराता। देखिए कविता, देखिए, चाहे बहे हवा मतवाल, इसका मैं आपको पूरा सारांश बता देती हूँ कि मैंने इसमें आपको पूरा क्या मैंने टॉपिक करवाया है। जो फूल है वो हमेशा क्या करते हैं, अगर आंधी आती है, हवा आती है, बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है या बहुत ज़्यादा तेज आंधी आती है, तो फूल क्या करते हैं, फूल भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनको आंधी, धूप, गर्मी, सर्दी, उनको किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी दिनचर्या में हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। कांटों की जो उनके चारों तरफ जो फूल है, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, तो गुलाब के फूल के चारों तरफ पत्ते लगे होते हैं, बट उनकी जो टहनियाँ होती है, डाली होती है, उनके ऊपर कांटे लगे रहते हैं, पर फिर भी वो अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को बनाए रखते हैं और उनकी सुगंध हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, फूल है जो अपनी डाली पर रहते हैं और आंधी तूफान कुछ भी आ जाता है तो भी वो अपनी डाली पर स्थिर रहते हैं, वो अडिग नहीं होते हैं। जब हम, फिर भी वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। अगर हम फूल को अपनी उनकी डालियों से, उनकी जगह से हम तोड़ लेते हैं तो भी फूल जो अपनी सुंदरता है, अपनी सुगंध है, उनको महकाते रहते हैं। हमारा मन जो है उसको प्रसन्न रखते हैं। तो क्या है, वो क्या करते हैं हमेशा, फिर भी फूल हैं वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो टूटकर मिट्टी में भी गिर जाते हैं। देखा है ना बच्चों आप लोगों ने कि जो फूल होते हैं कई बार मिट्टी में भी गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ताजगी को बनाए रखते हैं। रोना नहीं फूल को आता। फूल है जो कभी रोना भी नहीं जानते हैं, उनको
उनको हर तरह की जगह पर, हर आंधी में, तूफान, सर्दी, गर्मी, बरसात, कितने सारे मौसम्स होते हैं, लेकिन वो उसी तरह रहते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कविता को किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों इस कविता को? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं प्रश्न उत्तर, जो हम अपनी अभ्यास पुस्तिका ले लीजिए और उसमें प्रश्न उत्तर को देखिए। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ, आप इनको समझ लीजिए। फूल किस गुण के कारण सबको अच्छे लगते हैं? आपकी बुक में आप देखेंगे कि ये प्रश्न है, उसमें लिखा है फूल किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है। तो आपने पाठ पढ़ा है, पाठ में मैंने आपको समझाया था बच्चों कि फूल किस तरह सबके मन को अच्छा लगता है। फूल मुस्कुराने के कारण सबको अच्छा लगता है। मुस्कुराना मतलब कि वो हर समय ताजा और सुंदर होता है। उसको हम किसी भी समय देखते हैं या उसको हम कुछ क्षण के लिए, पौधों से अगर वो टूट के गिरते हैं तो कई समय तक वो क्या रहते हैं? मुस्कुराते रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो फूल मुस्कुराने के कारण सबको अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कविता में क्या संदेश देता है? अब आप देखिए, कवि कविता में क्या संदेश देता है? तो कवि दुख रहकर भी मुस्कुराने का संदेश देता है। दुख सहकर भी, जो फूल होते हैं वो अपनी डाली से टूट जाते हैं, हर आंधी तूफान में भी वो वहीं पर ही रहते हैं, तो वो क्या है, वो अपने वो दुख से, वो उनके लिए एक तरीका कष्ट होता है ना, तो भी वो उनको कभी दुख सहकर भी अपने मुस्कुराने का हमें संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ये कविता किससे संबंधित है? देखिए बच्चों, ये कविता किससे संबंधित है? आप ध्यान से देखिएगा, ये कविता फूल से संबंधित है, क्योंकि इस कविता में कवि ने हमें बताया है फूल के बारे में कि फूल किस तरीके से हमें हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नेक्स्ट, इस कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी है। इस कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी है। ठीक है बच्चों, इस कविता के लेखक कौन थे? सोहनलाल द्विवेदी। फिर आपको अब हम इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन से बच्चों, ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसको लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, आप इसको फटाफट नोट करिए। ओके, एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं आपको, आप इसको ध्यान से देखिएगा। किस कारण से सबको फूल अच्छे लगते हैं? मुस्कुराने के कारण। कवि कविता में क्या संदेश देता है? दुख सहकर भी मुस्कुराने का संदेश देता है। दुख सहकर भी मुस्कुराने का संदेश देता है। ये कविता किससे संबंधित है? ये कविता फूल से संबंधित है। इस कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको अगली क्लास में आपको बताऊंगी कि फिल इन द ब्लैंक्स और के बारे में हम आगे इसी पाठ के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए अगली कक्षा में हम देखेंगे। धन्यवाद।